नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। विधायक जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। 8.5% पर बेरोजगारी दर पहुंच गई है। उज्जैन में 25 पदों के लिए 10,000 युवाओं ने आवेदन किए हैं। प्रदेश में करोड़ों रुपए का कर्ज बढ़ रहा है और सरकार 80 करोड़ रुपए का जेट विमान खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2,88,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार को आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लेकर आए। बिजली के दामों को बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है। पावर प्लांट 50% उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। 100 यूनिट के 2,000 रुपए के बिल आ रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं को सरकार यातना दे रही है। बिजली के बिलों की वसूली और कनेक्शन काटने का कांग्रेस विरोध करेगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की खबरें आती रहती हैं। शिवराज सिंह चौहान कमजोर क्यों हैं? मध्य प्रदेश गत में जा रहा है, उसको उबारने की कोशिश कीजिए। 52 विभागों की समीक्षा बैठक के क्या नतीजा निकला? मध्य प्रदेश में जो लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा सरकार ने क्या किया है? दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिए हैं। यूपी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो घोषणा पहले की गई थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। राजस्थान से सटे 10 जिलों और गुजरात से सटे 2 जिलों में सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के लूट की सरकार के बाद जो स्थिति हो किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सरकार के द्वारा जो गुड गवर्नेंस की बातें की जाती है उसकी बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में मध्य प्रदेश देश की सरकार बार बार बोलती है, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि शिवराज सिंह जी फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी के हालात कल अखबारों में हम सब ने देखे। लगभग 8.5% के आसपास अभी आज तक के सबसे उच्चतम दर पर बेरोजगारी पहुंच गई। मध्य प्रदेश का वो बाप, वो पिता, वो माता जिसके घर में बेटे बेरोजगार हैं और रोजगार की चाहत में हताश होकर फांसी के फंदे को चूमते हैं, ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोविड को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए और पिछले रिजल्ट ये बताते हैं कि इन पापियों से दोषी कोई नहीं है। इतने लोगों की हत्या करने वाला अगर कोई है तो ये सरकार है। मध्य प्रदेश में जो तड़प तड़प के लोग मर गए, इलाज में लुट गए, उसके लिए कोई दोषी है तो शिवराज सिंह चौहान है। आप देखो, अमेरिका में, यूरोप में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट सुनामी बता रहा है। HOW कह रहा है कि सुनामी की तरह है, बहुत बड़े स्तर पे आएगा। कल भी, आज की भी रिपोर्ट है, कल भी है, अखबारों की हेडलाइन बनी। पिछले अनुभव ये बताते हैं कि अमेरिका और यूरोप में जब आया उसके कुछ महीने बाद हिंदुस्तान में आया। दो जो लीड, ये सच्चाई है, इसमें कोई राजनीति नहीं। आप देखो, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के अलावा क्या डिसीजन लिया सरकार ने? जब बढ़ जाएगा तब लेगी। हमारे भोपाल में एक हफ्ते में कोरोना वायरस 1800% बढ़ गए। 1800% एक हफ्ते में। ये अभी नया वेरिएंट आया इसका। आप मध्य प्रदेश के 6 महीने बाद 4 जनवरी को 300 से अधिक कोरोना वायरस सामने आए। मैं शिवराज सिंह जी से मांग करता हूं कि लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है। राजनीति और हेडलाइन बनाने के बजाय संजीदगी से काम करें, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। देश में हालात दिन पे दिन ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक मंत्री भी कोरोना से चपेट में आ गया, कई विधायक आ गए, हमारे कई अधिकारी आ गए। आप देखो कि दिल्ली में शनिवार रविवार का लॉकडाउन कर दिया। उत्तर प्रदेश में संक्रांति तक 10वीं के स्कूल बंद कर दिए, पर हमारी सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। क्यों? मध्य प्रदेश से सटा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा वहां नए वेरिएंट की असर है। क्या इसकी सीमाएं सील की? आने वाले व्यक्तियों की जांच हो रही है? नहीं, केवल फोटो, विजुअल, वीडियो और मीटिंग और हेडलाइन, और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, इस तरह का मीडिया को सब्जबाग दिखाना।
लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 10%, 9% के आसपास बिजली के दाम बढ़ाने हैं सरकार को। कारण बताया जा रहा है कि फ्यूल जो कोयला और डीजल की कीमत बढ़ी है, उसके कारण हमें बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इस बीच में कोई कोयले के रेट नहीं बढ़े। डीजल क्रूड ऑयल $7-8 सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर फ्यूल के नाम पे बिजली के दाम बढ़ाना आम उपभोक्ता को ये सरकार की यातना देने जैसा है। आप देखो कि पावर प्लांट 50% भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी के 17 साल के मुख्यमंत्री काल का सबसे बड़ा फेलियर है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100 रुपये 100 यूनिट कमलनाथ जी का सपना था, उन्होंने दिया। 15 महीने में उसका असर हुआ और जनता में इसकी राहत मिली। शिवराज सिंह जी आए, उन्होंने कहा 100 रुपये से 100 यूनिट से ज़्यादा, 200 रुपये से ज़्यादा बिल आएगा तो मैं बिजली के खंभे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ूंगा, भरना मत। और अब 100 यूनिट 2000 रुपये। कौन दोषी है शिवराज जी? क्यों यातना देने पे लगे हो आप? लूट की सरकार के मुखिया बनके इस जनता को कह रहे थे हमने बचाने के लिए सरकार गिराई। क्या इस तरह का बचाना था आपको इस जनता को? प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली उपभोक्ताओं को जो यातनाएं दे रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और जैसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पार्टी कार्यक्रम देने वाली है कि बिजली के बिल जहां जहां बढ़ेंगे और कनेक्शन कटेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जा जाके जोड़ेंगे। बिजली की यातनाओं पे कुर्की होगी, कांग्रेस विरोध करेगी। बिजली के बिलों की वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। ये कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता है, यातनाएं बंद करें। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।